हेलो स्टूडेंट, हम 8 क्लास के आपका जो हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है हम उसके विषय में बात कर रहे थे। जो हमने प्लासी का युद्ध की अगर हम बात करें, इसमें 1756 में जो युद्ध लड़ा गया, अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच, क्योंकि सिराजुद्दौला ने कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की बातों को मानने से इनकार कर दिया और उसको जो क्या है टैक्स देने के लिए मजबूर किया। लेकिन कंपनी चाहती है कि कठपुतली नवाब बनाया जाए और वो कंपनी को रियायत दें, सारी सुविधाएं दें, और वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहती हैं जो सिराजुद्दौला का प्रतिद्वंदी हो, जो उसके शासन से खुश ना हो। तो कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में जो क्या है टांग अड़ाना बंद कर दें और अपने जो किलेबंदी उसे रोक दें और जो बकाया राजस्व है उसे चुकाए। तो सिराजुद्दौला ने आदेश दिए। तो दोनों ही पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तो उसने अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाज़ार पर स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला कर दिया। नवाब की फ़ौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। गोदाम पर उन्होंने ताला लगा दिया गया। अंग्रेज़ों के हथियार उनसे छीन लिए गए और अंग्रेज़ी जहाज़ थे जो माल से भरे हुए उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। और इसके बाद नवाब ने कंपनी में कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख अपनाया। तो कलकत्ता की तरफ उन्होंने रुख किया है। कलकत्ता से हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में जो कंपनी अफसर थे रॉबर्ट क्लाइव, उसके नेतृत्व में एक सेना संगठित की गई। एक नौसैनिक बेड़ा तैयार किया गया मदद के लिए अंग्रेज़ों की कंपनी के लिए। तो उसके बाद उन्होंने नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी उनकी चलती रही। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। 1757 में प्लासी का युद्ध, नवाब सिराजुद्दौला इसमें हार जाता है और एक बड़े कारण उसका सेनापति जो रहा है मीर जाफ़र, उसकी खिलाफत, उसकी वादा खिलाफी के कारण मतलब क्या है, उसने जो क्या है कारगुजारी उसकी रही है। उसने धोखा दिया सिराजुद्दौला को और मीर जाफ़र की जो टुकड़ी है वो युद्ध के ऐन वक्त, युद्ध के समय जो क्या है अंग्रेज़ों के साथ जो क्या है मिल जाती है और सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा दिया जाता है और मीर जाफ़र को जो क्या नवाब बनाया जाता है। यहाँ पे आगे फिर इसमें बात करता है कि प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की सबसे बड़ी जो क्या है पहली जीत रही है। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार नहीं है। वो नियंत्रण नहीं करना चाहती, वो शासन नहीं करना चाहती, वो सिर्फ व्यापार ही करना चाहती है, अपने व्यापार को ही फैलाना चाहती है। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद के बिना लड़े किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि वो किसी भी क्षेत्र को कब्जे में नहीं लेना चाहते थे, वो सिर्फ व्यापार करना चाहते थे। जल्दी ही कंपनी को एक एहसास हुआ कि रास्ता इतना आसान नहीं है। क्या आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें जो क्या है युद्ध है वो लड़ना पड़ेगा। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी अपनी प्रजा की नज़र में अपना सम्मान बनाए रखना है और अपनी संप्रभुता का उन्होंने दिखावा करना है कि वो जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो कंपनी क्या करती, जब भी मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे गद्दी से हटा दिया और मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम भी जो क्या है कंपनी के लिए खतरा बनने लगा। तो बक्सर की लड़ाई लड़ी गई 1764 में। 1757 में प्लासी की लड़ाई थी, 1764 में बक्सर की लड़ाई है। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया
और मीर जाफ़र को दोबारा जो क्या नवाब बनाया गया। मीर कासिम को यहाँ फिर दोबारा गद्दी यहाँ से हटा दिया गया और मीर जाफ़र को दोबारा जो क्या शासक बनाया गया, दोबारा गद्दी पर बिठाया गया। जब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे तो कंपनी अपने सैनिक खर्चे से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब कंपनी ने इरादा जो है बदल दिया। अब किसी को शासक नहीं बनाएगी, वो खुद शासन करेगी। तो कठपुतली नवाबों के साथ अपने ख़राब अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि हमें खुद ही जो क्या है नवाब बनना पड़ेगा। तो अब कंपनी जो क्या है भारत पर अपना जो क्या है शासन का विस्तार है वो करना शुरू कर देगी। अब अपने क्षेत्रों को मिलाना शुरू कर देगी। 1765 में मुग़ल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया गया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। दीवानी मिलने से कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो नियंत्रण मिला, कंपनी को एक पुरानी समस्या हल हो गई। क्या? क्योंकि राजस्व उन्हें अब आसानी से मिल सकता है। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उनका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उससे ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। बाहर से जो भी सामान खरीदते थे वो सोने चांदी के बदले उन्हें खरीदना पड़ता था। और इसकी वजह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ सोना चांदी ही थी भारत में बेचने के लिए। तो इसकी वजह से उस समय ब्रिटेन के पास कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन में सोने की निकासी कम होने लगी, क्योंकि बंगाल की दीवानी मिलने के बाद उसे जो क्या है ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वहाँ से राजस्व उन्हें मिल गया। आमदनी के सारे जो क्या खर्चे वो वहीं से चला सकते थे। अब कमाई से कंपनी भारत में सूती रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, जो सैनिक टुकड़ियाँ थी उन्हें संभाल सकती थी। और उन्होंने कलकत्ता में अपने जो क्या किले और दफ्तर बनाना जो क्या आरंभ कर दिया, क्योंकि बंगाल की उन्हें दीवानी मिल चुकी है, वो बंगाल के नवाब बन चुके हैं। तो ये फ़ायदा हुआ। तो आगे हम बात करेंगे कि नवाब कैसे बने वो। तब तक धन्यवाद।